हेलो एवरीवन, कैडेट फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हमें, हमारे इवन फ़ोन कॉल्स रिसीव हुए हैं पेरेंट्स के, बच्चों के। तो अब जो मैं आपके सामने आज आई गई हूँ, तो अब क्या मुद्दा लेकर आई हूँ, बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक सेशन ओवर हो चुका है, अब नए सेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हमें सबको पता है हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर है, फर्दर प्रोसेसिंग चल रही है अभी। तो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में आ रहा है, इवन माय फ्रेंड्स आर आल्सो आस्किंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैनिक स्कूल एंड रेगुलर स्कूल। ठीक है जी, ये एक बहुत मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत जाना माना डिफरेंस है, लेकिन स्टिल हमें ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना एक छोटा सा एक वीडियो बनाया जाए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि क्या ही डिफरेंस होता है एक रेगुलर स्कूल में और एक सैनिक स्कूल में। हाउएवर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस एज सच है नहीं, लेकिन फिर भी सैनिक स्कूल का क्या इम्पैक्ट है बच्चों पे रादर देन एक रेगुलर स्कूल की जब हम बात करते हैं तब। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो वही सबसे पहली बात मैंने यही बोली थी कि आजकल जब हमें पता है कि सेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, उस केस में पेरेंट्स के कॉल्स आए थे मुझे, इवन मेरे दोस्तों की भी बहुत कॉल्स आए थे। उन्होंने भी यही जानकारी मुझसे पूछी कि क्यों मैं भेजूँ अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में रादर देन कोई भी एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में मैं उसको भेज देती हूँ इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बाय सैनिक स्कूल। इसीलिए तो आज एक बात करने मैं आप सबके सामने आई हूँ। शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैडेट फैक्ट्री, हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 2 जुलाई से। तो आप सबकी जो भी क्वेरीज़ होंगी वो यहाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसको देख लीजिए, सेव कर लीजिए इस नंबर को। एक और चीज़, अभी एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स की प्रोसेसिंग ऑनगोइंग है, तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, हम रिटन एग्ज़ाम की तो तैयारी करवाते ही हैं, इसके अलावा हम इंटरव्यू एंड मेडिकल गाइडेंस भी देते हैं, मेडिकल एग्जाम गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर फर्दर इंक्वायरीज यू कैन कॉल अस ऑन आर दिस नंबर विच इज़ डिस्प्लेड। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने बोला था कुछ ऐसी क्वेरीज, कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आए थे, तो वो सारे सवाल मैंने इसमें लिख दिए हैं, एक आधा सवालों को छोड़ के। ये कुछ एक सवाल थे जो मतलब ज़रूरी भी है और पता भी है लोगों को, लेकिन स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट टुडे। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्यों ही भेजना है सैनिक स्कूल अपने बच्चे को, वाई टू सेंड माई किड इन सैनिक स्कूल, क्या एडवांटेज है सैनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का, क्या ही डिफरेंस है रेगुलर स्कूल और सैनिक स्कूल के बीच में, क्यों आज की डेट में पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक स्कूल को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि हो सकता है इस पर एक थोड़ी बातचीत हो जाए आप लोगों से, इसीलिए आज यहाँ हम मौजूद हैं। बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं। लेट्स फिगर आउट करते हैं कि क्या ही डिफरेंस होता है एक सैनिक स्कूल में और एक रेगुलर स्कूल में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि रेगुलर स्कूल्स जो हैं वो अपना फोकस ज़्यादातर एकेडमिक करिकुलम पे रखते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है कि बच्चों का पढ़ाई, टाइम टेबल, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना टाइम पे, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रेगुलर स्कूल में कंपेयर टू सैनिक स्कूल। हम जब सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो करिकुलम पे ध्यान नहीं देंगे, एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ पे भी उतना ही ध्यान देंगे। क्यों? देखिए ये रहा, जो सैनिक स्कूल होता है वो एक मिलिट्री स्टाइल, मिलिट्री बेस्ड रूटीन को फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठना, दौड़ लगाना, नाश्ता करना, तैयार होके नीचे आना, अपने टाइम से स्कूल जाना, फिर वहाँ से फ्री होना, लंच करना, थोड़ा सा रेस्ट, एंड अगेन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। सैनिक स्कूल इज़ ए मिलिट्री स्टाइल रूटीन को फॉलो करने वाला एक स्कूल है ऑफकोर्स, ठीक है जी। ये ज़्यादातर अपना फोकस रखते हैं किस चीज़ के ऊपर, कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फिजिकल फिटनेस। ये हम सब जानते हैं आज के ज़माने में फिजिकल फिटनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव डे बाई डे, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो उस केस में सैनिक स्कूल एक तरीके से एक एज प्रोवाइड करता है बच्चों को शुरुआती ईयर्स में, है ना, इन द बिगिनिंग ईयर्स, जब हमें पता है 6th और 9th में बच्चा एडमिशन लेता है, तो जब बच्चा 6th में एडमिशन ले रहा है, बहुत अर्ली स्टेज है उसकी लाइफ की,
तो जब वो इतना जल्दी एडमिशन लेके इस स्कूल में आता है, अपने आप को ढालता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उस केस में उसका एक लीडरशिप क्वालिटी का डेवलप होना, उसकी पर्सनालिटी का डेवलप होना और उसकी फ़िज़िकल फिटनेस का मेंटेन होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के ज़माने की जब हम बात करते हैं, जब बच्चे ज़्यादातर ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक सबसे पहला डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच। अब हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है? जब हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल्स की, सैनिक स्कूल अपना अटेंशन ज़्यादातर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री डेवलपमेंट पे बात करता है। कैसे? फिजिकल भी बात करेगा, एकेडमिक लेवल पे भी बात करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देगा। मैंने आपको बता दिया है सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई होती है। ऑफ कोर्स जो सिलेबस है, मैंने बताया था पहले भी, सीबीएसई अप्रोच फॉलो करते हैं, सीबीएसई सिलेबस को फॉलो किया जाता है। तो जो कुछ भी उनके सिलेबस का पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं, वो ज़रूर पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ में भी वो अपने बच्चों से उतना ही फोकस मांगते हैं, उतना ही डिसिप्लिन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है आगे जाके इस बच्चे का फिजिकली फिट रहना कितना ज़रूरी है। और मैं फिर से रिपीट करूँगी, जितना जल्दी बच्चे में ये सारे सीड्स इम्प्लांट हो जाएं कि हाँ ठीक है, मुझे एक फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी है, मुझे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, उतना ही फिर वो जीवन के पथ पे सक्सेस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये थी सैनिक स्कूल के बारे में, मैंने आपको बता दिया। सैनिक स्कूल में ऑफ कोर्स एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, देर आर सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स एज वेल। अभी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में अगर बच्चा अपने अर्ली स्कूलिंग्स के टाइम पे पार्ट लेता है, तो अगेन हम बोलते हैं ना, हमने जितना समाज ने हमें जितना सिखाया है, जितना हम आगे बढ़े हैं, हमें उतना ही वापस उसको देना भी चाहिए। तो ये चीज़ उनमें बचपन से ही आ जाएगी कि सोशल सर्विस इज़ नॉट जस्ट चैरिटी, ये कोई चैरिटी का काम नहीं है, ये हम अपने जिस समाज से हम आए हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसको भी डेवलप करना हमारा एक तरीके से बोलते हैं ना, अधिकार बोल लो या ड्यूटी बोल लो, तो ये वो है। तो ये सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे रहते हैं बच्चों के पास में, उनको करने होते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़, एकेडमिक टाइम टेबल प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने बताया आपको 360 डिग्री काम होता है एक बच्चे के ऊपर। जब हम रेगुलर स्कूल्स की बात करते हैं ना, तो हम पे ज़्यादातर फोकस दिया जाता है कि भैया टाइम टेबल कंप्लीट करवाना है, या टाइम टेबल के हिसाब से आपके इंटरनल्स होंगे, आपका सिलेबस एक टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2-3 महीने में इतने सब्जेक्ट पूरे हो जाने चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, फिजिकल फिटनेस की, तो वो चीज़ कुछ ऐसी है जो रेगुलर स्कूल में हमें अपने आप के लेवल पे करनी होती है, खुद के लेवल पे करनी होती है। स्कूल इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें। ठीक है जी, हाँ, एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स मीट होते हैं स्कूल में भी, लेकिन वो फिर एक बोलते हैं ना 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। एनुअल का मतलब क्या हुआ? 12 महीने में एक बार। तो वो 12 महीने की फिजिकल फिटनेस से बेटर है कि हम उस चीज़ को रोज़ करें। रोज़ अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप उठ रहे हैं, आप असेंबली में जा रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, उसके बाद में फिर आप नहा धो के तैयार होकर एकदम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, स्कूल का टाइम टेबल जो भी है उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं। दोपहर में आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वापस से खेल कूद, एक्स्ट्रा अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों में डर खुलता है भाई एडवेंचर एक्टिविटीज़ से। बड़े होके करेंगे तो डर लगेगा ना, क्लाइंबिंग करनी है, ये करना है, ट्रैकिंग करनी है, बच्चों को नहीं पता होता है ज़्यादातर। तो जब बच्चे छोटे हैं, उनसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो वो एक तरीके से उनका डर भी खुल रहा है। एक तरीके से बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत खुल जाऊँगा, जैसा जाता है वैसा आता नहीं है वापस। सैनिक स्कूल में घुसेगा ना बच्चा, शाय, टिमिड नेचर का, रिजर्व नेचर का बच्चा जब सैनिक स्कूल में घुस रहा है, शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आएगी। कोई नहीं कहता कि ईजी बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, और सक्सेस उसी आदमी को मिलती है जो अपने कंफर्ट से बाहर निकलता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। ये आजकल का टाइम है ना। तो आजकल हम वही पुरानी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते कि सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भैया सबको पता है कि फ़िज़िकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एक करियर है, अलग तरीके का एक करियर होता है ये। तो जब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, सैनिक स्कूल आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। हॉलिस्टिक अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच, पढ़ेगा भी, पढ़ाई भी करेगा, बराबर पढ़ाई होती है, टेस्ट होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके अलावा भी बच्चे के अंदर एक उतना कॉन्फिडेंस तो आए कि जब वो बाहर निकले तो 2-4 लोगों से बात तो कर सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैडेट फैक्ट्री थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा। हम यहाँ पे
सैनिक स्कूल एंड ऑल अदर मिलिट्री एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। हमारा बैच आने वाला है 2 जुलाई 2025 से। एंड फॉर अदर क्वेरीज़ आप हमारे व्हाट्सएप, हमारा ये जो हमारा नंबर है इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एस्पिरेंट्स जो 2026 के लिए एलिजिबल हैं, आप बहुत मोटिवेटेड रहिए। अगले साल आपको अटैम्प्ट देना है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो हम लोग इनवाइट कर रहे हैं इंक्वायरीज़ फॉर 6th एंड फॉर 9th। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, वापस उसी पे आ जाते हैं हम कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जब हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल्स की, तो सैनिक स्कूल पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में किस चीज़ के लिए? अपने डिसिप्लिन, अपने लीडरशिप ट्रेनिंग अप्रोच को लेके। सबको पता है, बहुत ही फेमस है कि भैया सैनिक स्कूल में जा रहा है बच्चा, बहुत डिसिप्लिन रहेगा, है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज होगी, भैया आपको टीम लीडर बनाया जाएगा, आपको पूरी टीम को संभालना है, तो जिम्मेदारी तो आ गई ना छोटे बच्चे पे। तो जब छोटा बच्चा ही जिम्मेदारी ले रहा है तो आगे जाके वो और जिम्मेदार बनेगा। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। बच्चे, चिल्ड्रन हु एक्सेल इन सच एनवायरनमेंट फाउंड दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला ना कि बच्चों के लिए शुरुआत में बहुत मुश्किल रहता है इस तरीके का डिसिप्लिन में रहना। यार क्या है, सुबह सुबह रोज़ 5 बजे उठा देते हैं, किसी को भी नहीं पसंद होता, ना बच्चों को पसंद है ना बड़ों को पसंद है अर्ली मॉर्निंग उठना, किसी को पसंद नहीं है भाई। लेकिन अब जिम्मेदारियाँ हो जाती है ना बड़ों पे कि भाई जिम्मेदारी है, उठना पड़ेगा, काम करना है, जाना है, बहुत सारी चीज़ें और संभालनी है। छोटे बच्चों को किस तरह की जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा, उनके लिए अदर एक्टिविटीज़ वेट कर रही हैं। तो जब बच्चा शुरुआत से ही डिसिप्लिन में रहेगा तो उसके अंदर वो चीज़ हमें मतलब होता है ना, पोक करने की ज़रूरत नहीं है घर वालों को कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाए यार। अनुशासन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फोकस रहना, डिसिप्लिन में रहना। एक ही चीज़ को घड़ी घड़ी हम अच्छे से करते जाएंगे तो उस चीज़ में परिपक्व बनते जाते हैं। तो वही चीज़ है ये, जितना जल्दी बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा, लीडरशिप अप्रोच को अपने साथ में लेके चलेगा, तो ऑफ कोर्स सक्सेस तो होनी ही है उसकी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आजकल के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलने वाला होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक बच्चे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में रखते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। कैसे? हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्कूल्स को क्या करना पड़ता है, हम सब रेगुलर स्कूल को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, हमें पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए एक पीरियड निकालना पड़ता था। यार ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा पीरियड है, इसमें कोई फैकल्टी आई नहीं है, चलो गेम्स पीरियड, बैडमिंटन खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलने चलते हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई अलग से टाइम स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है वो चीज़, दैट इज़ इन योर टाइम टेबल ओनली। ये आपके करिकुलम का पार्ट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चा सिर्फ पढ़ाई 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 करके कॉन्फिडेंस लेवल, एक तरीके से बात करें हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो वो कब होगी? जब बच्चा खुलेगा, 2 लोगों से बात करेगा, बाहर जाके अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम करेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेगा, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेगा, तब जाके वो एक कॉन्फिडेंट बच्चा बाहर निकलेगा। राइट। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो सैनिक स्कूल है वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए। भाई आगे जाके अगर बच्चे को फोर्सेस ज्वाइन करनी हुई तो भी ये काम की चीज़ है, नहीं भी करनी हुई तो भी ये काम की चीज़ है, क्योंकि बिना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तो कोई भी करियर, आई वोंट से कि ऐसा कुछ भी बिना पर्सनालिटी के आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन में हम एक बंदे को आते हुए देखना चाहेंगे जब इंटरव्यू होगा कि वो एंटर कैसे कर रहा है क्लास में, वो कैसे बैठा है, कैसे बात कर रहा है। तो ये सब किसका पार्ट हो जाती है? पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़े। तो ये कुछ छोटे मोटी जो हमें लगा कि डिफरेंस जो लोगों को समझना भी चाहिए, जो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। एज़ हम सबको पता है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, पेरेंट्स आजकल ज़्यादातर सैनिक स्कूल्स को इसीलिए ही प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। कैडेट फैक्ट्री मैंने बताया था 2 जुलाई से हम अपना बैच चालू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैचेस फॉर 6th एंड फॉर 9th। द नंबर इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी। 2026 के लिए जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं फॉर 2026 अटैम्प्ट, वी आर हाईली ऑब्लाइज आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं फॉर 6th एंड फॉर 9th के लिए।
2 जुलाई 2025 इज़ द डेट। एंड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी क्वेरी, इवन बहुत छोटी सी बातें भी हमसे पूछी जा रही है, तो कुछ भी ऐसी क्वेरीज़ आपको लगती हैं कि मैम से बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल हमारा नंबर डिस्प्लेड है, आप हमें सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ऑफिस टाइम इज़ ऑल्सो मेंशन देयर। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। सैनिक स्कूल और रेगुलर स्कूल के बीच के डिफरेंसेस को समझना भी ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि रेगुलर स्कूल और सैनिक स्कूल में क्या ही डिफरेंस होता है। मैंने बताया ना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। अब उस डिफरेंस को आप लोग अच्छे से समझिए, अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से निर्णय लीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स हम लोग, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोग प्लीज़ इनवाइट करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड कुछ भी आपको लगता है जी हमें फीडबैक की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।